टेंस यानी कि आप दोस्तों जानते हैं कि टेंस को आप अगर कहा जाए कि क्या कहते हैं तो टेंस को आप हिंदी में कहते हैं काल कहते हैं। ठीक है, काल अलग होता है और समय अलग होता है, इसको बिल्कुल भी समय से ना रिलेट करें। समय अलग चीज़ है और काल अलग चीज़ है। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे नहीं समय और काल एक ही होता है, लेकिन दोस्तों अलग अलग होता है। ये आप मान लीजिए कभी जो है जब मुझे मतलब डिटेल में कभी पढ़ा रहे होंगे लाइव में तो आपको बता देंगे अच्छे से। अभी बस इतना जान लीजिए, देखिए समय जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो हमेशा जो टाइम जो आपका चलता रहता है, जो घड़ी चलती रहती है। ठीक है, समय एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस जो कभी नहीं रुकता है। और काल जो होता है वो काल एक आप कह सकते हैं कि आपके ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो काल अलग चीज़ है और समय अलग चीज़ है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कई सारे सेंटेंस में आपसे ऐसा बोल सकता हूँ जिनका जो समय होगा, ठीक है, समय के हिसाब से वो क्या होंगे, समय के हिसाब से वो फ्यूचर के लगेंगे आपको। ठीक है, समय उनका फ्यूचर में होगा, परंतु वो उनका जो काल होगा यानी कि जो उन पर नियम लगेगा, जो जिस प्रकार से हम उसका जो कन्वर्जन करेंगे या फिर हम जिस प्रकार से उसको लिखेंगे वो हम लिख रहे होंगे किस टेंस में, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लगेगा कि वो फ्यूचर टेंस में है, मतलब आने वाले समय में है, परंतु उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह लिख रहे होंगे। जैसे मैं अगर ये आपसे कहूँ कि वह कल आएगी, ठीक है, वह कल आएगी, मैं ऐसा कुछ कहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूँ कि वह कल 10 बजे आएगी, या फिर ऐसा कुछ कह देता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने बस ये कहा कि वह कल आएगी, या फिर वह कल आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वह कल आ रही है, वह कल आएगी नहीं, वह कल आ रही है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, अब इसको मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना होता है कि वह कल आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए वह कल आ रही है, इसका समय अगर देखा जाए तो कल आ रही है। ठीक है, वह कल आ रही है यानी कि कल आ रही है। अगर कल आ रही है तो इसका मतलब कि फ्यूचर है, फ्यूचर घटना है। ठीक है, आने वाले समय में आएगी तो फ्यूचर लगता है, परंतु इसका जो कन्वर्जन होता है, जो उस पर काल, जो इस पर नियम लगता है, वो किसका लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का लगता है। कि क्या बोलेंगे, सी इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज़ कमिंग टुमारो। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि टेंस जो होता है उसमें ये चीज़ें जो है टेंस और समय में बहुत ही फ़र्क है। टाइम एंड टेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं। टाइम जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और टेंस जो है एक आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा चीज़ों को ऊपर नहीं बात करेंगे, बेसिकली जो आपके जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे वहीं से बात करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि टेंस में जो है आपके बेसिकली तीन टाइप के आपके तीन या फिर 4 टाइप के आपके टेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग सब टाइप्स होता है, तो कुल मिला करके लगभग आपके 12 टाइप के ये हो जाते हैं। 4 तिरिक 12 लगभग हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक आपका बेसिकली अगर टेंस कहा जाए तो 3 ही होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट का मतलब आप समझ सकते हैं जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है, और पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल। और एक होता है भविष्य काल जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, बेसिकली 3 ही होता है, लेकिन इसके कुछ सब टाइप्स भी हो जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कुछ सब टाइप्स, जैसे 4 इसके सब टाइप्स हैं कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर ऐसे कुछ करके आपके। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे करके, मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक सिंपल प्रेजेंट, कुल मिला करके ऐसे करके इसके कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। 3 चौक 12 हो जाते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछेगा कि टेंस के प्रकार कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, 3 ही प्रकार हैं। कौन कौन से, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात की आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी दोस्तों कभी भी अगर मान के चलिए आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेशन का पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके वाक्य में कुछ ऐसा सेंस आता है कि जिसमें ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, ता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आता हो। जैसे कि राम घर जाता है तो क्या लग रहा है, जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं, मतलब जो भी कहा जाए। ठीक है, वे आते हैं, वे हमारे घर आते हैं, या फिर ऐसा कुछ मतलब बोलना है, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसा कुछ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्जन कैसे होता है, तो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 2 चीज़ें क्या क्या हैं, एक है आपका कि कह सकते हैं हम कि एक होता है आपका प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल आप जानते ही होंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन और एक होता है बहुवचन। तो जो एक वचन का जो आपका कन्वर्जन होता है, जैसे मैं कहूँ कि राम घर जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि राम घर जाता है, तो राम क्या है, राम जो है एक वचन है कि बहुवचन है, राम एक वचन है ना। अब जब राम घर जाता है एक वचन है तो इसमें क्या होता है, एक वचन के साथ आप देख सकते हैं एस या फिर ई एस का प्रयोग होता है, एस या फिर ई एस का प्रयोग होता है। क्लियर, चलिए तो कैसे आप बोलेंगे कि राम घर जाता है को क्या बोलेंगे, राम घर जाता है मतलब गोज़ टू वेयर,
होम, राम गोज़ टू होम, ठीक है, राम घर जाता है, क्या हो जाएगा, राम गोज़ टू होम। क्लियर। चलिए, राम घर जाता है तो राम गोज़ टू होम। अगर मान के चलिए यही प्लूरल होता है, जैसे आई होता है, ठीक है, आई आप जानते हैं आई के साथ प्लूरल का रूल लगता है। जैसे मैं बोलता कि मैं घर जाता हूँ या फिर मैं इस विद्यालय जाता हूँ, तो मैं क्या बोलता, आई गो टू स्कूल, ठीक है, गोज नहीं होगा, क्योंकि आई भी मतलब देखिए आई तो हालांकि सिंगुलर है, लेकिन एक बात ध्यान दे लीजिएगा कि आई के साथ, आई और वी के साथ, WEV और आई, इन दोनों के साथ हमेशा जो है प्लूरल बर्ताव किया जाता है। आई और वी के साथ हमेशा प्लूरल की तरह बर्ताव किया जाता है। ये हमेशा जो है वो क्या होते हैं, बहुवचन में ये होते हैं, ठीक है। तो इसके प्लूरल के साथ, प्लूरल के तरीके से बर्ताव किया जाता है, तो इसके साथ जो है कभी भी क्या एस और ES नहीं लगता है, ठीक है, प्लूरल में एस और ES नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए, यहाँ पे एक टेबल भी है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी गोज़ टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो जब भी ता है, ती है, ये सब आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और इसमें हो जाएगा क्या, आप कह सकते हैं कि भाई वह घर जाती है, राम आता है, हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, ऐसा कुछ कहने का मतलब है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ES लगेगा, एस या फिर ES लगेगा, ठीक है। जैसे गो का क्या हो गया, गोज़ हो गया, ठीक है, गोज़ में ES लग गया तो गोज़ हो गया, गो मतलब जाना होता है, और इसके साथ ES या फिर S लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग सेंटेंसेस के साथ अलग अलग लगता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं इसी में, अब पास्ट की बात करते हैं कि भाई आपका पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट इसको कहते हैं, या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जब भी वाक्य के अंत में ऐसा कुछ आ जाए कि वह गया, खाया, पिया, खेला, टहला, मतलब वह विद्यालय गया, या फिर राम विद्यालय गया, या फिर ऐसा कुछ कहा जाए, ठीक है, कि वह स्कूल चली गई, या फिर वह विद्यालय चली गई नहीं, सॉरी, वह विद्यालय गई, ऐसा मैं कह रहा हूँ, चली गई तो दूसरा हो जाएगा। मैं अगर ये कहा कि वह विद्यालय गई तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई मतलब सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन रूल होता है आप देख सकते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा आपका क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, जैसे गो का आप जानते हैं, गो वेंट गॉन होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट होता है। तो वर्ब का हमेशा ही जो इसके साथ सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे मैं कहूँ कि राम स्कूल गया तो राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए कि उसने खाना खाया, ठीक है, उसने खाना खाया, तो उसने का हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा, ठीक है। खाना खाया का क्या होगा, खाना, खाना का आप जानते हैं ना, फूड हो जाता है। और ईट आप मतलब खाने को जानते हैं क्या होता है, ईट होता है। जैसे खाना खाने का मतलब जो क्रिया है उसको हम ईट कहते हैं, ठीक है। तो ईट का क्या होता है, ईट, एट, एट, ऐसे होता है ना, तो क्या बोलेंगे, ही एट द फूड, या फिर ही एट द फूड, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसको हम सिंपल में कहेंगे या फिर अफर्मेटिव में कहेंगे तो क्या कहेंगे, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। और इसको निगेटिव में कहना होगा कि क्या बोलेंगे, निगेटिव में जब होगा तो डिड लग जाता है, सी डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अगर ये क्या है, सिंगुलर है, तो अगर प्लूरल होता तो डू हो जाता। जैसे मान के चलिए आई हमेशा प्लूरल होता है, तो आई के साथ क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाता, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाता, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, समझ गए। चलिए, तो पास्ट में आपका क्या होता है, पास्ट में आपका क्या लग जाता है, डू या फिर डज, अगर डू या फिर डिड लग जाता है कब, पास्ट के निगेटिव फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे में सिंपल सा वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। जैसे ऐसे होना चाहिए था, सी गो टू स्कूल होना चाहिए था, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया तो सी वेंट टू स्कूल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद ऐसे ही फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर में कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में जैसे आप पहचानेंगे कैसे, अगर आपको कुछ वाक्य में ऐसा कुछ आ जाता है कि मतलब कह सकते हैं कि वह जाएगी या फिर गई, ऐसे कुछ, या फिर जैसे राम स्कूल जाएगा या फिर वह स्कूल जाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ही विल गो टू स्कूल या फिर सी विल गो टू स्कूल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सी विल गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगी, ठीक है। राम स्कूल जाएगा, ऐसा कुछ है, मतलब अभी जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता है, केवल और केवल विल या फिर सेल लग जाता है। आई के साथ आप जानते हैं कि सेल लगेगा, और बाकी के साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगता है, और बाकी के साथ क्या लगता है आपका गो, मतलब जो है
क्या लगता है, विल लगता है, तो विल गो या फिर शैल गो हो जाएगा, विल प्लस शैल और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका रूल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पहले, ये देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस अगर फ्यूचर में है तो विल और उसके साथ वर्ब लगेगा, जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, ही, ठीक है, फिर विल लग गया, ही विल, ठीक है, उसका वर्ब यानी कि गो, गो एक वर्ब है, क्रिया है जाना, और ऑब्जेक्ट मतलब टू स्कूल मैंने बोल दिया, यानी कि ही विल गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगा या फिर वह विद्यालय जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ऐसा कुछ है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, कि अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ सकते हैं ना, अभी कंटिन्यू है, जैसे नहीं होता है कभी कभार आप टीवी देखते हैं तो उस पर लिख देता है टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी कोई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फिर वह मतलब ऐसा कुछ हो। बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर इसमें मैं बोलूँ कि सी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रही है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम कहें कि इसमें प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, तो जा रही है, जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसका जो आपका रूल है, वर्किंग रूल है, वो क्या होता है, इसमें क्या लगता है, इज़ एम आर, ठीक है, इज़ एम आर लगता है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप कह सकते हैं, इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। इज़ किसके साथ लगेगा, आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आपका आर लगता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि चलिए मैं अगर बोलता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं के साथ आई होगा, ठीक है, मैं का हो गया आई, ठीक है, और स्कूल जा रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, मैंने अभी बताया है, तो क्या हो जाएगा आई एम, ठीक है। रहा हूँ जब होगा तो गो के साथ क्या हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी वर्ब होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा बोलेगा, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है, कि आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर? चलिए, अगर मैं उसी को कहता कि वह स्कूल जा रही है तो क्या होता है, सी इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाता, ठीक है, सी इज़ हो जाता, तब एम नहीं लगता, एम जो है केवल आई के साथ लगेगा। क्लियर? तो हो जाता सी इज़ गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं कहता कि वे स्कूल जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कहेंगे, तो बोलेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल, मतलब वे स्कूल जा रहे हैं, वे सब स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जाए तो क्या हो जाएगा, दे ऑल आर गोइंग टू स्कूल, मतलब वे सब स्कूल जा रहे हैं या फिर वे सभी विद्यालय जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, तो प्लूरल में क्या लगता है, आर लगता है, और उसके साथ आईएनजी वर्ब लग जाता है, ठीक है, मतलब अभी कॉन्टिन्यूड है, मतलब वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपके? चलिए, अब इसी के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई देख करके आया, ठीक है, और उसने बोला, जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान है वो देख करके आया और बोल दिया कि जैसे राम स्कूल जा रहा था, ठीक है, राम स्कूल जा रहा था, ऐसा जब कुछ वाक्य में आएगा तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, मतलब जा रहा था, जब मैंने देखा था तो जा रहा था, अभी हमको पता नहीं है जा रहा होगा कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक। तो इसमें कैसे इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इसमें वाज और वर लगता है, ठीक है, तो इसके साथ अगर कन्वर्जन होगा तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने जो वाक्य कहा कि राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था, तो इसका हम क्या बोलेंगे, ठीक है, राम स्कूल जा रहा था तो क्या बोलेंगे, राम वॉज, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ बोल देंगे, ठीक है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था, ठीक है। अगर इसी को बोलना होता है कि भाई मतलब इसी का निगेटिव वगैरह बताना होता है, जैसे राम वॉज गोइंग टू स्कूल का मान लीजिए मैंने कहा कि इसका निगेटिव बनाइए, ठीक है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल का क्या बनाइए, निगेटिव बनाइए, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाइए, गोइंग टू स्कूल, इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा नॉट, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। इंटीग्रेटिव करना होता तो वाज बाहर आ जाता, क्या हो जाएगा, वाज राम गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या राम स्कूल जा रहा था, ठीक है, वाज राम, वाज बाहर निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेटिव जब बनाना होगा तो, ठीक है, वाज राम गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कन्वर्जन इसका करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कॉन्टिन्यूअस में आप क्या कहेंगे कि अगर प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट या फिर पास्ट है तो उसमें क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर और प्लस आईएनजी वर्ब लगता है, ठीक है। बात समझ में आ जाएगी कॉन्टिन्यूअस में। चलिए,
अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आदमी को क्लियर नहीं है, ठीक है, सोच रहा है इंसान कि भाई वह स्कूल जा रहा होगा, शायद वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका आप इतना टाइम तो है नहीं कि इसको हिंदी में भी मतलब बताया जाए कि हिंदी में क्या होता है। आप सभी जानते हैं कई सारे मतलब होते हैं ना कि जिसमें संदिग्ध होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसमें हिंदी में बताने का तो फुर्सत है नहीं, चूँकि ये महामैराथन है। तो इसमें जल्दी जल्दी चीज़ों को, जो चीज़ें आती हैं वैसे ही डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कहा जाए कि जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, मैंने कहा कि राम स्कूल जा रहा होगा, तो इसके साथ जा रहा होगा, वे स्कूल जा रहा होगा या फिर जा रहे होंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है, होगा, होंगे, ऐसे कुछ मतलब जिसमें हम क्लियर ना हो कि भाई हो रहा होगा कि नहीं, वास्तव में हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियरिटी नहीं होती है, जा रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे कुछ होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, जब भी इसको ट्रांसलेट करना होगा, जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, राम स्कूल जा रहा होगा, तो क्या होगा, राम, ठीक है, रहा होगा है तो विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा होगा। तो इसका जो वर्किंग रूल है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या होता है, विल बी प्लस ING वर्ब लगता है, ठीक है, तो हो जाएगा राम विल बी गोइंग टू स्कूल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सी विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही होगी, ठीक है। इसी को जब इंग्लिश मतलब इसी को जब निगेटिव में किया तो क्या हो गया, नॉट लग गया विल के जगह, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखिएगा, सी विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, सी विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विल और बी के बीच में नॉट लग रहा है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा रही होगी, ठीक है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और इंटरोगेटिव जब होगा तो विल क्या होगा, बाहर आ जाएगा, विल सी बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही होगी, ठीक है, विल सी बी गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या वह स्कूल जा रही होगी, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है। तो आप अगर इसका वर्किंग रूल क्या होता है, समझ गए आप, ठीक है, क्या होता है, विल बी प्लस ING वर्ब, ठीक है। तो और अगर हिंदी में कहा जाए तो भाई रहा होगा, रहे होंगे, ऐसा कुछ बोला जाता है तो होता है। जैसे सी विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही होगी, ठीक है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही होगी, निगेटिव है उसी का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी सीख लिए। ऐसा आपके क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई नेगेटिव बनाइए, इसमें नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, इसमें कीजिए, उसमें कीजिए, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही दोस्तों परफेक्ट होता है। परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब चीज़ें पूरी हो चुकी हों, जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, या फिर राम स्कूल जा चुका होगा, नहीं, राम स्कूल जा चुका है कहा जाए, ठीक है, होगा तो अलग हो जाएगा, मतलब वो फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने ये कहा कि भाई राम स्कूल जा चुका है, ठीक है, या फिर वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है, वे किसी काम को कर चुके हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब कर चुका है, चुके हैं, मतलब प्रेजेंट में हो चुका है वो काम, ठीक है, मतलब पूर्ण हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चुका है, चुकी हैं। जब ऐसा हो गया कि राम स्कूल जा चुका है तो हम क्या कहेंगे, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग रूल होता है दोस्तों, वो क्या लगता है, हैज़ या फिर हैव लगता है। आई और वी के साथ क्या लगेगा, जैसे जो भी प्लूरल होगा, कहने का मतलब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, और बाकी सब के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, ठीक है। तो और हैज़ के साथ प्लस थर्ड वर्ब भी लगता है, याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगता है और प्लस प्रेडिकेट लगता है, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम स्कूल जा चुका है या फिर राम स्कूल जा चुका है, तो इसका क्या होगा, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन हो जाता है। गो वेंट गॉन, आप जानते हैं ना, गो वेंट गॉन बोलते हैं, तो गॉन क्या होता है, आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, तो हो जाएगा राम हैज़ गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा चुका है। इसी का अगर हमको निगेटिव बनना होता तो क्या होता, तो ये हो जाता राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं जा चुका है, ठीक है। तो राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुका है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि जैसे हैज़ राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है, कोई किसी से पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जा चुका है, ऐसे ही। और बाकी कुछ क्वेश्चन टैग होता है वो तो आपको जानना नहीं है, अच्छा, ठीक है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसका जो आपका वर्किंग रूल होगा वो क्या होता है, हैज़ हैव, ठीक है, जैसे सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा। जैसे कई सारे लोगों की बात किया जाए कि वे सारे स्कूल जा चुके हैं या फिर वे स्कूल जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुके हैं, ठीक।
ठीक है, या फिर कहीं पे भी जाने का हुआ या फिर कोई भी काम करने का हुआ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा और हैज़ या फिर हैव के साथ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे ही आप मतलब चुका है, चुकी हैं, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा मतलब परफेक्ट लगता है। ठीक है, अब पास्ट में क्या होगा? ठीक है भाई, इसमें चुका है प्रेजेंट में, चुका है मतलब प्रेजेंट में हो चुका है, तो पास्ट में क्या होगा कि पहले ही हो चुका था। जैसे राम स्कूल जा चुका था, जब किसी ने देखा उस टाइम जा चुका था, तो राम स्कूल जा चुका था। जैसे राम हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, राम स्कूल जा चुका था, तो इसमें राम हैड गॉन टू स्कूल मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, इसके साथ आई और वी का कोई वो नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही चीज़ यूज होता है। आई हैड गॉन टू स्कूल ऐसा भी होता है। ठीक है, मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, उस समय मैं, जैसे नहीं कोई कभी कहता है कि भाई उस समय कहाँ थे, तो क्या मैं स्कूल उस समय जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल दैट टाइम। ठीक है, ऐसा कुछ बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपका होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस था। ऐसे ही अगर कहा जाए कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, तो जैसे राम स्कूल जा चुका होगा या फिर चुकी होगी। देखिए, ये चुका है, ठीक है, ये वाला जो है चुका है, ये होगा चुका था, और ये होगा चुका होगा मतलब जा चुका होगा, मतलब कोई क्लियरिटी इसमें भी नहीं झलक रही है। ठीक है, राम स्कूल जा चुका होगा या फिर ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। इसमें विल के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, विल या फिर शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल मतलब राम स्कूल जा चुका होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम के जगह सी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सी विल हैव गॉन टू स्कूल मतलब वह स्कूल जा चुकी होगी। ठीक है, सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी। विल सी हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। या फिर तीसरा है कि विल सी हैव गॉन नॉट गॉन टू स्कूल होगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में। चलिए, उसके बाद होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि अगर कहा जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका मतलब कुछ समय वगैरह की बोध होता है। ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात किया जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि तो दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध होता है, जैसे कुछ लंबे समय से हो रहा हो काम। ठीक है, जैसे लंबे समय से वो स्कूल जा रही है, जैसे सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल मतलब वो मतलब कहने का मतलब भाई वो मतलब समय के लंबे समय के साथ वो जा रही है। तो इसमें बेसिकली जो है दोस्तों एक चीज़ का और प्रयोग होता है, वो आप जान लीजिएगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है। जैसे सिंस का प्रयोग कब होता है, ठीक है, जब कहने का मतलब जब टाइम एक दिया हुआ मतलब एक टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम आपको पता हो, जैसे 10 बजे, 10 साल पहले, 20 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले नहीं बोला जाए, 10 साल पहले तो आपको टाइम नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जैसे जब एकदम टाइम आपको पता है, जैसे 10 बजे से स्कूल जा रही है, सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10 o'clock मतलब 10 बजे से ही स्कूल जा रही है। ठीक है, अभी तक जा पाई या फिर नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा जाए कि वो 10 बजे से ही जा रही है, नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए लिखा हुआ सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल मतलब वह स्कूल जा रही मतलब बहुत लंबे समय से जा रही है, समय के साथ इसमें कुछ समय भी लगा रहता है कि 10 बजे से स्कूल जा रही है या फिर इतने देर से स्कूल जा रही है। ठीक है, तो इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सिंस कब होता है, जब एकदम एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे 10 बजे 1992 से, ठीक है, वो 1992 से स्कूल जा रही है। ठीक है, या फिर 1997 से स्कूल जा रही है, या फिर वो 1997 से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1992 या फिर सिंस 1997 या फिर सिंस 1995 मतलब वो 1995 से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो लगातार होते कोई चीज़ चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है वर्तमान में भी, तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात समझ में आ रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात समझ में आ गई। इसमें जो है टाइम का प्रयोग होता है, तो अगर एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया हो, साल का दिया हो या फिर मंथ का दिया हो, जैसे 10 बजे 12 बजे 11 बजे ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, कोई साल का भी लिखा हो, जैसे
2001 2002 2003 ऐसे कुछ लिखा होगा, साल का एकदम एग्जैक्ट दिखा होगा, तब आपका सिंस का प्रयोग होगा। और अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता, जैसे बोल दिया वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फिर वो 10 साल से पढ़ा रहा है, तो 10 साल पहले कब से 10 साल पहले, आपको ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। अगर आपको ये बोल दिया कि 10 साल पहले, जैसे आज 2021 चल रहा है और बोल दिया कि 2011 से पढ़ा रहा है, तो ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है कि 2011 एक एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन जब कह दिया 10 साल पहले से पढ़ा रहा है, तो 10 साल पहले से कब 10 साल पहले से पढ़ा रहा है ये हमें नहीं पता है, तो उस समय पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि भाई वो 10 साल पहले से पढ़ा रहा है, तो क्या बोलता है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से पढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है। और वहीं अगर मुझे पता होता है कि भाई 2011 से पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2011, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये टाइम का 2 कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा।